हेलो माय डियर फ्रेंड, अगेन गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। गाइस इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे और वो जो है क्लास 12 कॉमर्स का हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है वो साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साइंस में अगर कोई बच्चा अगर साइंस में है, साइंस स्ट्रीम में है, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। ठीक है, ये जो है स्पीच राइटिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पीच राइटिंग गाइस। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के अंदर 6 नंबर का आता है। ठीक है गाइस, 6 मार्क्स लाना बहुत ही आसान है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो है ना, मैं आपको एकदम इजी तरीके से वर्ड में आपको देने वाला हूं, जिससे कि स्पीच राइटिंग में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप स्पीच राइटिंग ही लिख करके आओगे। ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो प्लीज मेरे साथ बने रहना। मैं आपको बता दूं गाइस, इसके अंदर मैं स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये फॉर्मेट ऐसा है ना गाइस कि आप जो है स्पीच राइटिंग आएगा, आप उस पर ये पूरा फॉर्मेट लिख के आ जाओगे तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 6 में से 5 आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, 5 आउट ऑफ 6 गारंटी यू विल गेट। गाइस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। आई प्रॉमिस कि आपको 5 नंबर मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। ये बस इतना करके आओ एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको बताऊं कि स्पीच राइटिंग क्या होता है कि जब हम स्पीच देते हैं तो हमें क्या है, बोलना होता है। तो एग्जाम के अंदर जो है ना स्पीच राइटिंग आएगा। स्पीच ऑन नॉइज पोल्यूशन, स्पीच ऑन इन्वायरमेंट, ओके, स्पीच इन ब्लड डोनेशन कैंप। तो मतलब इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीच देना पड़ेगा किसी चीज के ऊपर। तो जब आप स्पीच देते हो तो गाइस उसे हमें लिखना पड़ता है। तो लिखते समय अब वहां पे क्या क्या चीज लिखा जाए माइंड में नहीं आता। तो कुछ चीजों को आपको पता ही होगा, स्पीच जब हम देते हैं तो हम कुछ लिख करके और याद करके भी जाते हैं, या कुछ चीज यानी कुछ हम बना लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जब आप लिखने बैठोगे एग्जाम के अंदर तो आपको उसमें भी जो है थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि कौन से पॉइंट जो है हमें लिखने ही लिखने हैं। तो स्पीच राइटिंग में जब भी आप स्पीच दोगे तो कुछ पॉइंट होते हैं जो फिक्स होते हैं। ठीक है, उन फिक्स पॉइंट को आपको लिख देना है। ठीक है, गारंटी इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 नंबर दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको 5 नंबर मिलेंगे, और मैं आपको ये वादा करता हूं कि 5 नंबर आपको मिलेंगे 6 में से। बस आप ये वीडियो पूरा देखना। ठीक है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ लिखना कैसे है। ठीक है, तो देखो, तो इसमें क्या होता है, कुछ जो बातें होती हैं स्पीच जब हम देते हैं तो कुछ बातें फिक्स होती है, वो हम बोलते हैं, चाहे हम किसी के ऊपर भी स्पीच देंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्पीच राइटिंग में जो बातें फिक्स हैं वो चीजें मैंने यहाँ पे लिखवाई हुई हैं। ठीक है गाइस, अब आप जब लिखते हो ना तो लिखते समय क्या कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाता है। तो कुछ चीजें जो है अगर हम पहले से उनको याद कर लेंगे, पहले से उनको अगर हम माइंड में फिट कर लेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगा और हम जल्दी जल्दी लिख भी पाएंगे। तो स्पीच राइटिंग में वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो मेरे साथ बने रहना। मैं आपको पूरा का पूरा स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको 5 मार्क्स जो है आपको मिल सके आउट ऑफ 6। लेट्स सी गाइस, देखते हैं। तो देखोगे यहाँ पे जो है मैं आपको स्पीच जो राइटिंग है हमारा, जो हमारे एग्जाम में आता है, ये हमारे एग्जाम में जो है ना गाइस 6 मार्क्स का है। ओके, ये हमारे एग्जाम में 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स का स्पीच राइटिंग आएगा। ये फॉर्मेट है। इतना आप एग्जाम के अंदर अगर आप लिख करके आ जाते हो, इतना गारंटी कि आपका जो है ना आधा से ज्यादा पेज भर जाएगा। ठीक है, तो आधा से ज्यादा पेज भर जाएगा, और कुछ आप एक्स्ट्रा लिख दोगे तो 1.5 पेज जैसा हो जाएगा। 2 पेज भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें जो है ना कुछ फिक्स बातें होती हैं, तो लिखने में हमें लिखने में हमें आसानी होती है, थोड़ा हमारा माइंड भी आगे चलता है। तो वही चीज यहाँ पे देखोगे, जो चीजें फिक्स हैं बस आप इनको याद कर लेना, लिख लेना। एक बार आप लिख लोगे ना, गारंटी की ये चीज आपको आ जाएगी। तो मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान देना। ठीक है, तो देखना। तो यहाँ पे ये एग्जाम के हमारे अंदर जो 6 मार्क्स का आता है स्पीच राइटिंग है ये। ठीक है, तो जब भी आप स्पीच जो है आप शुरू करते हो तो आपको ये चीज जो है बोलना पड़ता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, ये चीजें हमें बोलना जरूरी है। तो जब भी एग्जाम के अंदर स्पीच राइटिंग अगर आप लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट दिस 2 वर्ड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है गाइस, ये चीजें हमें लिखनी पड़ती है। ओके, उसके बाद ये जो चीजें मैंने आपको लिखवाई हुई ना गाइस, ये पूरा का पूरा जो है फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप वैसा का वैसा लिख के आ जाओगे ना तो भी आपको 6 में से 5 मिलना ही मिलना है, क्योंकि इसमें आपका स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि आपने पहले से याद किया है। तो देखो क्या लिखना है आपको, देखो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई एक्सलेंसीज, teachers and my best friends who are standing here at the great day together। गाइस यहाँ तक 1 सेंटेंस है हमारा। ठीक है, तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई एक्सलेंसीज। एक्सलेंसीज मतलब महानुभाव। ठीक है, महानुभाव। ठीक है, टीचर्स यानी महानुभाव जो टीचर्स हैं। ठीक है, एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स हु आर स्टैंडिंग हियर एट द ग्रेट डे टुगेदर। ग्रेट डे टुगेदर यानी कहने का मतलब क्या, ये लाइन क्या बोल रहा है कि
उन सभी को जो यहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, जो यहाँ पर साथ में इस महान दिन पर इकट्ठा हुए हैं, और जो महानुभाव जो मेरे टीचर्स हैं, उन सभी को गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये जो है ग्रीटिंग तो शुरू में करना ही पड़ता है, तो ये ग्रीटिंग है आपका। ठीक है, अब ये चीज आपको कंपलसरी हर स्पीच में लिखना पड़ता है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय एक्सीलेंसी टीचर्स एंड माय बेस्ट फ्रेंड्स हु आर स्टैंडिंग हियर एट द ग्रेट डे टुगेदर। ये पूरा एक लाइन जो ग्रीटिंग को दिखाता है। ओके, अब आगे आप क्या बोलते हैं, देखो, टुडे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू शेयर माय व्यूज। ओके, टुडे आई एम स्टैंडिंग, आज मैं खड़ा हूं बिफोर यू, आपके सामने, टू शेयर माई व्यू, मेरे विचारों को बताने के लिए, मेरे विचारों को आपके सामने बताने के लिए। ऑन किसके ऊपर, मान लो नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है, ट्रैफिक, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स, जो भी मतलब एग्जाम में आएगा, जो टॉपिक होगा जिसके ऊपर स्पीच दे रहे हो, यहाँ पे आपको लिखना है। मान लो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा टुडे आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू टू शेयर माई व्यू ऑन नॉइज पॉल्यूशन। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मेरे जो विचार है नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर, वो आपके सामने बताने के लिए। ठीक है, तो ये लाइन भी हमें लिखना पड़ता है, कंपलसरी हम बोलते ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका दूसरा लाइन हो गया। ठीक है, ये सेकंड लाइन है हमारा, जिसे आपको क्या कर लेना है, बाय हार्ट कर लेना। गाइस अच्छे से याद कर लो। ठीक है, ये वहां पे जाकर के लिख दोगे ना, गारंटी कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखोगे, इट इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, इट इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग। जो मैं बताने जा रहा हूं कहने का मतलब ये है कि इट इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये लाइन क्या बोल रहा है, जो तीसरा लाइन है हमारा, ये कह रहा है कि इट इज नॉट इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मतलब जो मैं नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर मैं जो बोल रहा हूं, इट इज नॉट इंटरेस्टिंग, ये केवल इंटरेस्टिंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट, महत्व की बात भी है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो केवल जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इंटरेस्टिंग नहीं है, वो इंपॉर्टेंट भी है, महत्व की बात भी है। ठीक है, तो ये लाइन भी हमारा कॉमन है, इट इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। गाइस इसे रट लो, ठीक है, क्रैम कर लो, डेफिनेटली कि आप जो है लिख करके आ पाओगे। आप इसे रटो, समझो, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन इसे आप अच्छे से पढ़ लो, डेफिनेटली आप इसे एग्जाम में लिख करके आ पाओगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। अच्छा, ये थर्ड लाइन हमारा हो गया। ठीक है, ये थर्ड हो गया। देखो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ठीक है, ये हमारा थर्ड था। ठीक है, अब देखो आगे क्या है कि आई थैंक्स टू माई क्लास टीचर टू गिव मी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन माई व्यूज ऑन द स्टेज अबाउट इट। गाइस ये चौथा लाइन। ठीक है, दिस इज आवर फोर्थ लाइन। अब यहाँ पे क्या है कि आप बोल रहे हो कि आई थैंक्स टू माई क्लास टीचर, मैं अपने क्लास टीचर को धन्यवाद करना चाहता हूं, टू गिव मी दैट ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जिन्होंने मुझे ये महान विकल्प, महान अवसर मुझे दिया। ठीक है, टू एक्सप्लेन माई व्यूज ऑन द स्टेज अबाउट इट, ताकि मैं जो मेरा विचार है, जो मेरे विचार है इसके ऊपर मैं स्टेज पर बता सकूं। ठीक है, ये हमारा फोर्थ लाइन। ठीक है, यहाँ पे आप थैंक्स भी कर दो। ठीक है, आप गए हो तो शुरू में थैंक्स भी किया जाता है, तो आप बोल दो कि आई थैंक्स टू माई क्लास टीचर टू गिव मी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, टू एक्सप्लेन माई व्यूज ऑन द स्टेज अबाउट इट। मैं अपने टीचर को धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि इसके ऊपर मैं अपने विचारों को यहाँ स्टेज पे आकर के मैं बता सकूं। इस तरह से आप जो है बोलते हो। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ लाइन है। बहुत इजी गाइस, 1 2 3 4 लाइन आपने कंप्लीट कर लिए। बस एक बार आप इसे पढ़ लो और एक बार लिख लो, गारंटी कि आप इसे अपीयर कर पाओगे। ओके, तो अब देखना, आई एम रियली ग्लैड फॉर इट, आई एम रियली ग्लैड फॉर यू, मतलब कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूं इसके लिए, इस चीज के लिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। हमारा पांचवा लाइन। ठीक है, आई एम रियली ग्लैड फॉर इट, मैं बहुत ही इसके लिए प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं मैं कि मैं यहां बोलने जा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 5 लाइन कंप्लीट, जो कि हर स्पीच में हमें बोलने चाहिए। अगर ये यहाँ पे याद कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली कि आप रियल लाइफ में भी कभी अगर स्पीच देना हुआ तो आप यहाँ बोल पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 5 लाइन जो है कंप्लीट हुए। गाइस अगर आपको कोई इस चीज़ में तकलीफ हो या कोई और ग्रामर आपको ना आता तो प्लीज़ एक कमेंट करो, और आप यहाँ तक देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए इस वीडियो को बनाने में, हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर आप एक लाइक करते हो तो कमेंट भी करना। ठीक है, कि कैसा लगा वीडियो आपको मुझे बताना। तो नेक्स्ट है हमारा, अब मैं आपको बताऊं, अब आप देखोगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ 1 2 3 लाइन जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉप किए हुए, तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ
कि अब जो है आप उसके बारे में लिखो। मान लो मैं नॉइस पोल्यूशन के बारे में मतलब बोलना चाहता हूँ, तो अब नॉइस पोल्यूशन के बारे में बोलो, कहाँ पे नॉइस पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन से क्या हानि है, वो सारी बातें यहाँ पे 4-5 लाइन लिखो। ऊपर के जो लाइन है ना, अगर आप स्पेलिंग सही होगा, सब सही होगा, तो गारंटी गाइस कि आपके जो है ना नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर शुरू में पहले आपका इंप्रेशन बनता है। तो प्लीज़ आप इसे रट लेना, ठीक है, याद कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो गाइस देखो, लास्ट में आपको ना कुछ 2-4 लाइन लिखने पड़ते हैं। तो देखो क्या लिखना है, अब देखोगे, वी ऑल शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ इट। वी ऑल शुड अंडरस्टैंड। गाइस ध्यान देना, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैं, हो सकता है, बट थोड़ा ध्यान दोगे ना, डेफिनेटली वो चीज़ आपको आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वीडियो है, ठीक है। तो ध्यान देना, देखो, वी ऑल शुड अंडरस्टैंड, हम सबको समझना चाहिए द इम्पोर्टेंस एंड द बेनिफिट्स ऑफ इट। हमें जो है, हम सबको इसका जो महत्व है और जो इसका लाभ है, हम सबको समझना चाहिए, ठीक है। मतलब आप नॉइस के बारे में बोल रहे हो, तो नॉइस पोल्यूशन क्या है क्या नहीं, तो आप लास्ट में बोलते हो कि हमें इन सब का जो है ना, हम सबको जो है इसका महत्व और इसका इंपॉर्टेंस जो है समझना चाहिए, आप ऐसा बोलते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये लाइन जो है कंपलसरी है। ये आपका जो है कितना हो गया गाइस, 6 नंबर हो गया, ठीक है, 6 नंबर। इट इज आवर ड्यूटी टू अवेयर द सोसाइटी, ठीक है, इट इज आवर ड्यूटी टू अवेयर द सोसाइटी, ये हो गया 7 नंबर, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसको हम क्या करें, जागरूक करें। गाइस ऐसा बोला जाता है, कोई भी आप स्पीच दोगे तो आप बोलोगे कि ये हमारा काम है कि हम उसके लिए उसको जागरूक करें, तो ये वर्ड भी बोला जाता है, तो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न कर लेना, ठीक है, क्रैम कर लेना गाइस, रट लेना अगर आपको समझ में ना आए तो, ठीक है, जिससे कि एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए। ओके, वी ऑल हैव टू टेक इफेक्टिव स्टेप्स, we all have to take effective steps with our effective efforts। हम सबको जो है असरकार जो है इफेक्टिव इफोर्ट, हम सबको एक असरकार जो है काम करना चाहिए, एक असरकार जो है चेष्टा करनी चाहिए, असरकार हमें कदम उठाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें एक असरकार जो है ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा कदम उठाना चाहिए कि जिसका उसका असरकार जो है स्टेप निकले, ठीक है। इस तरह से जो है गाइस आपके ये टोटल जो है यहाँ पे देखो 8 पॉइंट हो गए, ठीक है, 8 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद नीचे लास्ट में लिखना थैंक यू वेरी मच। जब भी हम स्पीच हमारा कंप्लीट करते हैं तो हम बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोलना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच मैं भी आपको बोलता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है हमारा ये पूरा स्पीच राइटिंग जो है फॉर्मेट है गाइस, ये आप बस इतना लिख करके आ जाओ, बीच में आप थोड़ा बहुत अपनी मर्जी से लिख देना, लेकिन इतना लिख के आ जाओ, गारंटी कि आपको 6 में से 5 कहीं नहीं गए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और प्लीज़ शेयर करो इसे, ठीक है, जिससे कि क्या मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि थोड़े सब्सक्राइबर मेरे भी बढ़े, जिससे कि मैं इससे भी बेटर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू।